हेलो, 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 गुड इवनिंग बोलूँ आई डोंट नो मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं है आपको कब मिलेगा सेशन। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है अनन्या एंड बहुत-बहुत स्वागत। अच्छा ये बात समझो कि ये क्लास आपकी रात में होने वाली थी, नहीं हो पाई, कुछ टेक इश्यू था और खत्म हो गई। ठीक है? कुछ अपने आप ही क्लास एंड हो गई, स्टार्ट हुई एंड हो गई, मैं भी वेट करती रही। तो मैंने सोचा यार मैं आपको इस समय कराने चाह रही हूँ तो मैंने रिकॉर्ड कर दी क्लास, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मतलब जिससे कि आपको सुबह तक ये क्लास मिल जाए। तो एसएससी सीजीएल एसएससी थोड़ा-सा एक्टिव हुआ है। एक-एक करके नोटिफ़िकेशन आना शुरू हो गए हैं, नोटिसेज़ आना शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं इस समय बच्चा ना थोड़ा-सा घबरा गया है, एकदम से मतलब बच्चों को लग रहा है बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें होने लगी एकदम से। देखो घबराने वाली बात नहीं है, इस समय क्या करना है ना वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? मैं कोई ऐसा इतना कुछ मुश्किल चीज़ आपको नहीं बता दूँगी यहाँ पे कि आपको लगेगा अरे मैम ये कैसे होगा? आप अपना एक ढाल बना के चल रहे होगे मतलब बोलते हैं ना कि अपनी स्मूथ वे में आप चल रहे होगे फिर मैं आपको गड़बड़ा दूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि अरे बाप रे! इतना करना था, मैं तो इतना कम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस मैं आपको एक रास्ता दिखाने यहाँ पे आई हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो, कितना आपको करना चाहिए, कितना आपने ऑलरेडी कर लिया होना चाहिए था। ठीक है? देखो, 2 चीज़ें हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि यार मैं 12-13 घंटे पढ़ूँगा तो ही सिलेक्शन ले पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये समझ लो जो एसएससी के एग्ज़ाम है वो खरगोश और कछुए की रेस इसको आप मान लो। खरगोश जो है बहुत तेज़ चल रहा है और जाके आगे सो जाता है और कछुआ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंसिस्टेंट रहता है और कुछ भी कर लेता है। आज के टाइम पे हर चीज़ पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे ये छोटी-सी चीज़ मैं आपको आज दिखाने के लिए लाई थी। ये देख रहे हो कितना प्यारा है। आई डोंट नो मैं आपको क्लियरली दिखा पा रही हूँ कि नहीं। ये एक डक है। देख रहे हो छोटी-सी? आई डोंट नो इसका प्रिसिज़न आपको दिख रहा है कि नहीं? ये डक मैंने खुद से अपने हाथों से बनाई है। जो बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, उन्होंने देखा भी होगा मैंने क्ले से मैं पिछले वीकेंड बना रही थी। कभी-कभी मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ यार। आई एम नॉट द पर्सन हू पार्टीज़ जो ड्रिंक करे, पार्टी करे। आई एम नॉट दैट पर्सन मैं यही बैठती हूँ, मैं कलरिंग करती हूँ, मैं क्ले खेलती हूँ, आई डू दैट। तो ये मैंने लास्ट वीकेंड बनाई। अब आप सोचो और ये इतनी परफ़ेक्ट बनी है, मैं आपको दिखाऊँ ये देखो। और ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, मैं इसका भी आपको बताऊँगी सिग्निफिकेंस। ये देख रहे हो? ये मैंने खुद से अपने हाथों से लास्ट वीकेंड अभी पिछले सैटरडे बनाई है। देख रहे हो? कितना परफ़ेक्ट है। तो इसको दिखाने का रीज़न ये है कि भाई मैं मुझे आता नहीं है सब। ना, मैंने कभी नहीं किया। आज तक मुझे क्ले मिली ही नहीं। स्वेयर टू गॉड आज तक मैंने अपने हाथ से क्ले छुई नहीं। और फिर मैंने इतनी परफ़ेक्ट डक कैसे बना ली? क्योंकि मेरा मन था बनाने का। और भी बहुत कुछ बनाया है, सबसे सुंदर वाला लेकर आई हूँ। बहुत कुछ बनाया था, आपने देखी होगी फ़ोटोज़ में। मैंने ये डक क्यों बनाई? मेरा मन था, मैंने ठान लिया था कि आज मैं बनाऊँगी। मेरा टाइम पूरा सिर्फ़ आपका कंटेंट तैयार करने में, कंटेंट अलाइन करने में, पीपीटीज़ तैयार करने में और पढ़ाने में जाता है। फिर भी मैंने कर लिया, इतना अच्छा बना, इतना परफ़ेक्ट कोई बिलीव नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था मैंने किसी उसमें मोल्ड में रख के बनाया है, नहीं ऐसे ही बनाया है। तो इट्स अ यू कैन से इट्स अ मैसेज फॉर यू बच्चे कि अगर आप ठान लो ना तो आपके लिए भी हर चीज़ पॉसिबल है। चाहे 45 दिन, 25 दिन, 50 दिन हो, कुछ इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। अब देखो एसएससी सीजीएल का नोटिफ़िकेशन कब आ सकता है? नोटिफ़िकेशन अभी भी अप्रैल मतलब अभी तो मुझे लग रहा है किसी भी दिन आ सकता है ना? मैक्सिमम जो खिंचेगा वो मई फर्स्ट वीक तक तो मैक्स टू मैक्स आ ही जाएगा। ठीक है? आपके दिमाग में रहना चाहिए कि नोटिफ़िकेशन इज़ ऑलरेडी आउट कहीं न कहीं अपने दिमाग में रखो और ये सोचो कि अब तैयारी हमें कैसे करनी है। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में पेपर होगा, जो कि हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है? आपको तैयारी करनी है जून-जुलाई के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर 1 महीना नोटिफ़िकेशन अगर टल रहा है, तो 1 महीने, डेढ़ महीने तक एग्ज़ाम टलेगा। आप दिमाग में इतना रख के चलो, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके चलो। क्योंकि आप अपने दिमाग को जो बताओगे, वो वही मानेगा, दिमाग आपका बहुत भोला है। ठीक है? तो थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं कि हमें करना अभी क्या है इस समय पे। थोड़ा-सा पहले देख लो टियर 1 कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है? 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 नंबर के आते हैं, चारों सब्जेक्ट्स का बिल्कुल सेम है। बस ये है कि भाई सिलेक्शन पोस्ट की तरह इसमें सेक्शनल टाइमर ना लगा दें। टियर 2 में थोड़ा-सा ऐसा होता है, जिसको टियर 2 का नहीं पता है, एक बार प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और मैं सिलेबस भी आपके लिए लेकर आई, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है? ये देखो सिलेबस है इंग्लिश का, जिनको अभी भी जो कुछ होंगे जो नए-नए अभी शुरू किया होगा पढ़ना या पहला साल जिनका होगा, सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। मैं इसके लिए कंप्लीटली मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपको हर एक चीज़ पढ़ा देना, अच्छे से समझा देना। जिनके बेसिक्स नहीं क्लियर है उनको भी बता दूँगी बैच के बारे में। जिनके बेसिक्स क्लियर है, प्रैक्टिस करनी है, उनको यूट्यूब की क्लासेस के बारे में बता दूँगी। रीज़निंग का सिलेबस है, ठीक? मैथ्स का सिलेबस है और ये जीके जीएस का सिलेबस है। अब आपको समझना है ये चीज़, ये टेबल आपको समझनी है। इट्स कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक्स ये आपकी सिंपल 3 वर्ड की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से होगी?
इसके लिए आपके पास होने चाहिए कोर्सेज़, अगर ले पाओ तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट में आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है? ये आपका फाउंडेशन बैच अगर आपने अभी तक नहीं कोई जॉइन किया है, तो मैं अभी जो नेक्स्ट वीकेंड हम हमारा सीजीएल का बैच लेकर आएँगे, वो हमने फाउंडेशन के बेसिस पे ही बना रखा है, सिर्फ़ वो चीज़ें बेसिक से पढ़ाएँगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? उसके बाद आपको चाहिए होंगी आपकी बुक्स, आपको चाहिए होंगे आपके नोट्स, ठीक है? ये आपके कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपके लिए चाहिए और आपके हैंड रिटन नोट्स आप बनाओगे। हैंड रिटन नोट्स हर बच्चे के पास खुद के होने चाहिए, ठीक? अब अगर मैं 45 दिन की बात करूँ, अभी आज से अगर आप तैयारी शुरू करो तो, नॉट एकदम रॉ प्रिपरेशन, ऐसा कोई मैजिक नहीं होता कि 45 दिन में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपको लगे कि नहीं, एक बार मैं फिर से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहता हूँ, पूरा कोर्स पढ़ना चाहता हूँ। 45 दिन में आप इतना इसके लिए कितना टाइम दोगे? बहुत ज़्यादा इसके लिए आप टाइम दोगे तो 30 दिन दोगे। आप सोचोगे मैम 45 दिन में 30 दिन यहीं दे दिए, मज़ाक है क्या? ना, क्योंकि इन 30 दिन में ये भी चलता रहेगा ना। हमेशा जब आपकी 30 से 40% तक आपका सिलेबस जहाँ पे कंप्लीट हो जाए, 30 से 40% का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक्स आपको स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है? यहाँ समझ लो 30% से लेके 40% सिलेबस कंप्लीट होते ही मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे। प्रैक्टिस हर एक चैप्टर के बाद होगी। प्रैक्टिस आपकी चैप्टर वाइज़ भी होगी और मिक्स्ड भी होगी। अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि हमें पूरा ना बेसिक्स 30 दिन में कंप्लीट कर लेना है, 30 दिन रखो। अभी जिस दिन से हमारा सीजीएल का बैच स्टार्ट होगा, मैं मोटा-मोटी आपका 30 दिन, है ना? बहुत कुछ ज़्यादा ल लेंथी कोई आपका सब्जेक्ट होगा तो 40 दिन तक हो जाएगा, ठीक है? 30 से 40 दिन में ये हम आपका कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि सिर्फ वेटेज वाले टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पढ़ने हैं, टू द पॉइंट बिल्कुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक स्टडी वहाँ पे होगी, ठीक है? ये 30 दिन में आपने कवर किया, ठीक है? कोई बच्चा अपने तरीके से कर रहा है, वो अपना तरीके से करे, बस दिन इतने फॉलो कर लेना। 30 दिन तक करना, 30-40% जैसे ही कंप्लीट हो जाए मॉक पे आना, दिन के 2 मॉक टेस्ट कम से कम लगाओ, ठीक है? मेरे साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी, उसपे मेरे साथ अपना स्कोर भी शेयर करते रहना। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस ये पढ़ते जा रहे हो, हर एक चैप्टर नाउन्स पढ़ा फॉर एग्जांपल, नाउन्स की मैंने प्रैक्टिस करी, प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन की प्रैक्टिस करी। सारे टॉपिक्स हो गए जैसे कि 30 दिन में सब कंप्लीट कर लिया, फिर क्या बचेगा? जो 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन या 1 महीना, जो आपके जितने दिन आपके हाथ में है उतनी बल्ले-बल्ले है। जो दिन बचे हैं अब उस पे रिविज़न शुरू करना है। मेन आपका हथियार एक सिलेक्टेड बच्चा और नॉन सिलेक्टेड बच्चे के बीच में होता है डिफरेंस रिविज़न का। और मॉक टेस्ट कैसे दिए हैं इसका? मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस ज़रूर करो, रिविज़न के लिए। इसमें छोटा-छोटा रिविज़न भी करना। हर वीकेंड थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल लेना रिविज़न करने का, ये वीकली रिविज़न होगा। बाकी जो ओवरऑल रिविज़न होगा वो आप कैसे करोगे? मिक्स्ड क्वेश्चन से। एरर डिटेक्शन सॉल्व करोगे ग्रामर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉल्व करोगे, वोकैब्युलरी मिक्स पढ़ोगे, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूँगी। बताना 30 दिन के बाद मैं आपके साथ कुछ ऐसे पीडीएफ शेयर करूँगी जिसके थ्रू आप रिविज़न कर पाओगे। ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इंग्लिश में कराना, बाकी सब्जेक्ट भी आपके जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो कराएँगे। 1-2 टीचर ऐसे रखो जिन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो। इंग्लिश के लिए मुझ पे कर सकते हो, आई कैन स्वेयर ऑन दिस कि भाई मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे नंबर लाने की कैपेसिटी आपके अंदर हो जाएगी। बाकी टीचर्स ऐसे फॉलो करो जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है? उन टीचर्स को फॉलो करिए और वो आपको सफलता तक ले जाएँगे हाथ पकड़ के, ठीक है? और मैं इतनी देर से जिस बैच के बारे में बात कर रही हूँ, वही आपको सुपर पास लाइव में मिल जाएगा, ठीक है? सुपर पास लाइव की एक बहुत बढ़िया बात भी है कि फिलहाल 14, 15, 2 दिन को ना 899 में 1.5 साल का मिल जा रहा है। अनन्या कोड यूज़ कर लेना, सुपर पास लाइव है क्या? सारे पेड कोर्सेज़ अभी सीजीएल का लॉन्च हो रहा है, फिर सीजीएल का, एमटीएस का, आप मल्टीपल एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सारे पेड कोर्सेज़, मॉक टेस्ट, अनन्या कोड लगाते 1.5 लाख मॉक टेस्ट आ जाएँगे। यूजुअली आपको 1599 का मिल रहा है, मिलता है। अभी और आज और कल 14-15 को 899 का मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक करना, कोड अप्लाई कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। जैसे ये मेरी वीडियो आपको इस तरीके से दिख रही होगी, ठीक है? इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएँगे, लिंक आपको एसएससी कोर्सेज़ के नाम से दिख जाएगा, ठीक है? ये देखो, एसएससी कोर्सेज़ वाले लिंक पे क्लिक करना क्योंकि नीचे जितने भी बैचेज़ के लिंक हैं, वो सब उसमें आपको मिलते हैं, ठीक? यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाना, देखो 12 प्लस 6 मंथ्स 1599, कोड लिखोगे अनन्या, स्पेलिंग सही लिखना, देखो नीचे भी स्पेलिंग लिखी है। जैसे ही अप्लाई करोगे रेट मिनिमम हो जाएगा। क्लिक कर देना बाय पे, नंबर डालना, ओटीपी डालना, लॉगिन करना, पेमेंट मेथड चूज़ करना एंड यू आर गुड टू गो बच्चे। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है मुझसे कहाँ कॉन्टैक्ट करोगे? व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर ही मैंने आपके लिए लिया है, ये नंबर मेरे ही पास रहता है। आपको रिप्लाई और कोई नहीं, मैं ही करूँगी, ठीक है? आपसे इंटरैक्ट मैं ही करूँगी। तो ख़ैर कोशिश करना कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कि हमेशा हाल-चाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं है ये। आपकी हेल्प करने के लिए, आपसे कनेक्टेड रहने के लिए, अपने डाउट्स पूछिए, अपनी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने करियर को लेकर, ये मेरे से बात कर लो।
दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आपके अनन्या मैम, अनन्या दीदी, अनन्या जो भी आप बोलना चाहें मुझे, अपनी मैम, दीदी, बहन, कुछ भी। सेव कर लेना नंबर एंड मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए राधे-राधे। थैंक यू सो मच। नंबर सेव करके हाय मैम, अपना नाम, कहाँ से आप हैं, वो लिख के ज़रूर भेजना। चलो, बाय बाय। थैंक यू।